हेलो एंड वेलकम बैक टू इन्फोलॉग्स। माय नेम इज़ अभिषेक मिश्रा। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल 12 तारीख थी और 12 सितंबर को हमारे यहाँ बैटल ऑफ सारागढ़ी की एनिवर्सरी मानी जाती है और कल 124th एनिवर्सरी रही, 124वीं सालगिरह बैटल ऑफ सारागढ़ी की। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे उस बैटल के बारे में क्या यूनिकनेस थी, वो बैटल इतनी यूनिक क्यों थी, वाई इट वॉज कंसिडर्ड टू बी द फाइनेस्ट बैटल ऑफ हिस्ट्री, what was the Battle of Saragadi and why Saragadi was so important. So Battle of Saragadi was considered to be the finest land stand in the history of the world. दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली और जिसमें लंबी चलने वाली मतलब 7 घंटे ही चली थी, लेकिन इसमें एक साइड में 21 सोल्जर्स थे, 21 जवान थे और दूसरे साइड में 8 से 15,000 ट्राइबल थे, आदिवासी थे, प्राइमरीली अफरीदी और औरकजाई आदिवासी। और जो 21 जवान थे ये भारत की तरफ से ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे थे। ब्रिटिश राज था उस टाइम भारत में। और इन लोगों ने 21 जवानों ने 8,000 से 15,000 की फौज को 7 घंटे तक रोक कर रखा हुआ था। और वो जो रेजिमेंट थी उसका नाम था 36 सिख, और 36 सिख का नाम बदल कर अब 4 सिख रख दिया गया है, 4th सिख बटालियन। और 36 सिख को लीड कर रहे थे हवलदार ईशर सिंह, और अपनी आखिरी सांस तक लड़े थे जी। और इस लड़ाई में 200 आदिवासियों को मार के 600 से ज़्यादा लोगों को घायल किया था इन 21 जवानों ने। इन 21 जवानों के अलावा एक और आदमी इनके साथ था जो कि नॉन कम्बैटेंट था। नॉन कम्बैटेंट का मतलब वो लड़ने में समर्थ नहीं था और बाकी सारे काम धाम दिखता था इन जवानों का, कपड़े धोने से लेकर हर तरह के। उसको दाद कहा जाता था उस टाइम। तो सारागढ़ी क्या था और क्यों इसकी इंपॉर्टेंस थी? तो सारागढ़ी दो मेजर किलों के बीच में पड़ने वाला एक किला था, जो कि इन 2 मेजर किलों के कम्युनिकेशन लिंक एस्टैब्लिश करता था। मतलब फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान को अगर एक दूसरे से बात करनी होती थी तो ये पहले अपना मैसेज फोर्ट सारागढ़ी में भेजते थे और सारागढ़ी इसको सामने वाले मतलब दूसरे फोर्ट में कन्वे करता था। तो द टू फोर्ट्स, ये दो क्या कहते हैं, फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान, ये दोनों फोर्ट नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में थे, जो कि अब पाकिस्तान में है। ओरिजिनली इसको महाराजा रंजीत सिंह ने बनवाया था। और उसके बाद ये दो जो नाम है, सारागढ़ी का फोर्ट, फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान, इन तीनों का नाम को ब्रिटिशर्स ने दिया था। इन 3 नाम को ब्रिटिशर्स ने दिया था। और वैसे तो देखा जाए तो अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो सारागढ़ी में कुछ 40 जवान हमेशा रहा करते थे, पर उस दिन कुछ रीजंस की वजह से उसमें सिर्फ 21 जवान थे 36 सिख रेजिमेंट के, और एक नॉन कॉम्बैटेंट था, उसको दाद कहा जाता था, सॉरी। और दाद एक पश्तून था जो कि नौशेरा पाकिस्तान का रहने वाला था, एंड ही डिड ऑल ऑड जॉब्स फॉर द ट्रूप्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो सारागढ़ी was a link which was important for these two forts, Fort Lockhart and Fort Gulistan. और फोर्ट लॉकहार्ट was also the home of the British officers family. कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स की फैमिली भी फोर्ट लॉकहार्ट में रहा करती थी उस टाइम। What happened on that day? तो उस दिन क्या हुआ एक्चुअली, 9 बजे के आसपास एक उड़ती हुई धूल, एक नहीं उड़ती हुई धूल दिखाई पड़ी सारागढ़ी फोर्ट से। और जब एक साथ एक बड़ा लोगों का ग्रुप चलता है, 8,000 लोग, 8,000 से 15,000 लोग एक साथ चल रहे होते हैं, तो धूल उड़ती ही है, नेचुरली धूल उड़ जाती है नीचे से। तो इन बैटल ऑफ सारागढ़ी के जो जवान थे उन्होंने देखा कि ये जो ट्राइबल्स हैं, ये जो आदिवासी हैं, ये इनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं। तो estimated number of tribals was 8,000 to 15,000, एंड ट्राइबल्स वांटेड टू, मतलब ट्राइबल्स जो है सारागढ़ी को आइसोलेट कर देना चाहते थे। अगर सारागढ़ी आइसोलेट होता तो फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान, इन दोनों का आपस में लिंक टूट जाता, कम्युनिकेशन ना हो पाता इन दोनों फोर्ट्स में। और इन्हीं दोनों फोर्ट्स में ब्रिटिश की हैवी ट्रूप्स उस टाइम रहा करती थी। हैवी ट्रूप्स मतलब जवानों का एक बटालियन, जवानों की बटालियंस रहा करती थी इन दोनों किलों में।
तो अब क्योंकि पठान्स थे, इन लोगों ने सप्लाई रूट काट दिया और सारा गढ़ी को आइसोलेट कर दिया था, जिसकी वजह से रीइंफोर्समेंट नहीं आ पाई थी। सिपाही गुरमुख सिंह 23 साल के थे और इन्होंने मैसेज किया मोर्से कोड से। मोर्से कोड को ये कुछ इस तरह दिखता है, मोर्से कोड। इससे आप चाहें तो अपना नाम भी लिख सकते हैं। इस तरह की कोडिंग हुआ करती थी उस टाइम, अगर किसी और को मैसेज करना होता था तो सिपाही गुरमुख सिंह ने लेफ्टिनेंट कर्नल हॉक्टन को मैसेज किया कि एनिमी अप्रोचिंग टू द मेन गेट, नीड रीइंफोर्समेंट। अब क्योंकि पठान्स ने सप्लाई रूट काट रखी थी, तो लेफ्टिनेंट हॉक्टन का रिप्लाई आता है अनेबल टू ब्रेक थ्रू, होल्ड पोजीशन को होल्ड करने का ऑर्डर आया। और सिपाही गुरमुख सिंह ने इस मैसेज, लेफ्टिनेंट कर्नल हॉक्टन के इस मैसेज को अपने कमांडर ईशर सिंह को बताया। तो ईशर सिंह ने बोला अंडरस्टूड, मतलब मैं समझ गया। और उस दिन बैटल ऑफ सारागढ़ी में जो 21 जवान थे, उनको पता था कि ये उनका आखिरी दिन होगा, फिर भी वो घबराए नहीं। देखिए, बहादुरी इसी को कहा जाता है, और यही बहादुरी ही उस बैटल को यूनिक बनाती है। उस बैटल को फाइनेस्ट लैंड स्टैंड भी कहा जाता है, सिर्फ यही बहादुरी। ये है आपका मोर्से कोड। मोर्से कोड कुछ इस तरह की कोडिंग हुआ करती थी उस टाइम, जिससे कम्युनिकेशन होता था 2 किलो में या 2 जगह से। और कुछ और भी चैलेंजेस थे उस टाइम जो उन 21 जवानों ने फेस किए थे और फेस कर रहे थे। जैसे उनके पास एम्यूनेशन लिमिटेड थी, गोला और बारूद, ये दोनों उनके पास बहुत लिमिटेड था। इतना लिमिटेड कि एक आदमी, अगर 21 जवान है तो एक आदमी के पास सिर्फ 400 राउंड थे, सिर्फ 400 कारतूस ही फायर कर सकता था एक आदमी, और सामने से आने वाला दुश्मन 8,000 10,000 के करीब था। और यही एक रीज़न था कि लेफ्टिनेंट कर्नल हॉक्टन ने उन्हें अपने एम्यूनेशन को केयरफुली यूज़ करने का ऑर्डर भी दिया था। अब क्योंकि सिपाही गुरमुख सिंह सबसे छोटे थे और वो लड़ने में समर्थ नहीं थे अपनी उम्र की वजह से, अपनी कच्ची उम्र की वजह से, तो उन्होंने कम्युनिकेशन सिस्टम को संभाला। हीलियोग्राफ कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं, ये मैंने नीचे फोटो लगा रखी है। हीलियोग्राफ कम्युनिकेशन सिस्टम आईने को, शीशे को चमकाकर बाकी अपने मैसेज दिया जाता है, मैसेज कन्वे किया जाता है शीशे को चमकाकर। तो इस कम्युनिकेशन सिस्टम में एटलीस्ट 3 लोगों की जरूरत होती है, और सिपाही गुरमुख सिंह इसको अकेले कर रहे थे। एक शीशा चमकाता है, दूसरा दूसरे सामने वाले शीशे से जो मैसेज आ रहा है उसको पढ़ता है, और तीसरा उस मैसेज को नीचे लिखकर अपने कमांडिंग ऑफिसर को कन्वे करता है। ये 3 लोग को अलग अलग काम होता है, और सिपाही गुरमुख सिंह इसको अकेले कर रहे थे। अब हवलदार ईशर सिंह के बारे में अगर बात करें तो हवलदार ईशर सिंह जगरांव के गांव के पास जन्मे थे। उनका जन्म जगरांव गांव के पास हुआ था। उन्होंने पंजाब फ्रंटियर फोर्स ज्वाइन की, और फोर्स ज्वाइन करने के बाद उन्होंने ऑलमोस्ट अपना पूरा टाइम बैटल फील्ड्स में ही गुजारा। 36 सिख रेजिमेंट में उन्हें दाखिला मिला अपना, और अपने 40s में ही उनको सारागढ़ी फोर्ट का चार्ज भी मिल गया था। शादीशुदा थे पर बच्चे नहीं थे उनके, और एक इंडिपेंडेंट माइंडेड पर्सन थे। उनका मानना था कि उनको कोई कैद नहीं कर सकता, वो किसी के गुलाम नहीं है, और इस तरह की चीज़ें थी। और अपने सुपीरियर को भी डिसोबे करते थे वो। और मेजर जनरल जेम्स ने उनके बारे में बोला था कि ईशर सिंह वॉज अ समवॉट turbulent character whose independent nature had brought him more than once into conflict with his military superiors. Thus, Ishar Singh, in camp, a nuisance, in the field, magnificent. मतलब कैंप में वो एक न्यूसेंस थे, सबको डिस्टर्ब करते थे, लेकिन फील्ड में उन्होंने जो किया, वो जो कारनामा उन्होंने दिखाया, दैट वाज मैग्निफिसेंट। तो मेजर जनरल जेम्स ने बोला था ये ईशर सिंह, हवलदार ईशर सिंह के बारे में। अब गुरिंदर पाल जोसान, अगर कि ये थे सारागढ़ी फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, इन्होंने बताया कि हवलदार ईशर सिंह की जो वाइफ थी, उन्हें हवलदार ईशर सिंह के भाई ने उनका मर्डर कर दिया, और उसके बाद उनको काला पानी भी भेजा गया उस मर्डर के लिए। नायक लाल सिंह, जिनकी उम्र थी 47 ईयर्स, ही वॉज द एल्डेस्ट अमंग द 22 36 सिख के जो 21 जवान थे और एक दाद थे, ही वॉज द एल्डेस्ट, सबसे ज़्यादा उम्र थी, उम्र दराज थे नायक लाल सिंह। ये घायल थे, अपने बेड पर थे, फिर भी
होश में थे और लगातार फायरिंग कर रहे थे और पठान को मार रहे थे। वो जो ट्राइबल्स थे वो पठान के थे, तो पठान को और मारते जा रहे थे। सिपाही गुरमुख सिंह जो बैटल चल रही थी उसकी रिपोर्टिंग लगातार कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल हॉक्टन को। पर जब सिपाही गुरमुख सिंह ने देखा कि एक के बाद एक करके उनके साथी शहादत को प्राप्त हो रहे हैं, शहीद होते जा रहे हैं, तो उन्होंने अपना आखिरी मैसेज भेजा, परमिशन टू ज्वाइन द बैटल सर। और उधर से जो रिप्लाई आया दैट वाज इन एफर्मेटिव, और रिप्लाई ऑलमोस्ट इमीडिएटली आ गया था। अब दाद कौन था? तो दाद वाज द 22nd मैन हु वाज अ नॉन कॉम्बैटेंट। वो लड़ते नहीं थे, और अगर देखा जाए तो वो सारे ही डज ऑल द ऑड जॉब्स फॉर द ट्रूप्स। पश्तून थे, नौशेरा पाकिस्तान के रहने वाले थे, और अनफॉर्चुनेटली इनको ऑनर नहीं किया गया था। जो ऑनर उन 21 जवानों को मिला, वो ऑनर इनको इनफैक्ट कोई भी ऑनर नहीं मिला, जबकि इन्होंने ये बहुत बहादुरी से लड़े और अपनी मौत के पहले इन्होंने 5 पठान को या 5 आदिवासियों को मारा भी था। अब ब्रिटेन का रिस्पॉन्स इस बैटल से क्या था, इस बैटल पर क्या था? तो अभी तक ब्रिटेन पोस्टह्यूमसली किसी को अवार्ड नहीं करता था, मतलब शहीद हो जाने के बाद किसी को अवार्ड नहीं देता था। पर अपने इस ट्रेडिशन को ब्रेक करते हुए ब्रिटेन ने अपने ट्रेडिशन को ब्रेक करते हुए ब्रिटेन ने उन 21 जवानों को जो कि 36 सिख से बिलोंग करते थे, रेजिमेंट से थे, उनको इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा, जो कि विक्टोरिया क्रॉस, जो कि इंग्लैंड का एक ऑनर है, उसके बराबर था, इक्विवेलेंट टू विक्टोरिया क्रॉस। और 2 मराबाज ही दिया, मतलब 50 एकड़ की जमीन और 500 रुपए सबको मिले थे पोस्टह्यूमसली। अब वो सोल्जर्स कैसे याद किए जाते हैं? तो हाउ दो सोल्जर आर रिमेम्बर्ड। तो 2017 में पंजाब गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि 12 सितंबर वुड बी ऑब्जर्व्ड एज अ हॉलीडे फॉर सारागढ़ी, फॉर द बैटल ऑफ सारागढ़ी। और इस दिन को हम लोग सारागढ़ी के नाम से बोलेंगे। और ये बहुत कम लोगों को पता है कि पाकिस्तानी आर्मी का जो साइबर स्काउट रेजिमेंट है, वो आज भी मतलब टुडे द खाइबर स्काउट रेजिमेंट ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी mounts a guard and salutes the सारागढ़ी मेमोरियल which is close to फोर्ट लॉकहार्ट। आज भी वहां पर सल्यूट करती है पाकिस्तानी आर्मी की खाइबर स्काउट रेजिमेंट। और कुछ दिनों बाद जब ब्रिटिश ने फिर से उसको वहां पर सारागढ़ी को अपने कब्जे में लिया, तो वहां की जो जली हुई ईंटें थी, उससे वहां पर जो शहीद हुए थे उनका समाधि स्थल भी बनवाया था ब्रिटिशर्स ने। और 2 गुरुद्वारा उनके ऑनर में नाम किया था उनके। एक गुरुद्वारा अमृतसर में है और दूसरा फिरोजपुर में। और अब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने वहां के एक हॉल को सारागढ़ी के नाम पर उनके ऑनर में नाम दिया हुआ है। तो ये था दोस्तों लेक्चर, और 124th एनिवर्सरी थी बैटल ऑफ सारागढ़ी की। तो आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।